सामान वहीं पे रखवा दे रहा है। Hello friends, good morning. As usually you know, she is my sister and now I am requested to you all peoples please support him because you know if anybody under poverty level you can help. This is God message and I will you help each and everything and each and every person. Please notice my words and he is my younger boy and he is very cute and now he is every day support his mother, so you know mother is a novel in world, so each and every people please support. It's my heartily request to each and every members who living in universe. और आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं ये जो मैडम है अगर आप इनकी हेल्प कर रहे हैं तो आप भगवान की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपका इसमें कुछ जा नहीं रहा। आप जो डाटा कंज्यूम कर रहे हैं उससे आप इनको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इनका भला होगा। तो भला करने का मतलब ये नहीं आप इनको पैसे दे रहे हैं, आप इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उस सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ आप अनयूज डाटा यूज़ करते हैं जो मीनिंगफुल नहीं होता है, लेकिन इनके लिए वो मीनिंगफुल होगा। आप कुछ देखिए जी, मरना तो सबको है संसार में, लेकिन कुछ ऐसा काम कीजिए जहाँ आपका पर्सनली पैसे का ही भला ना हो, बल्कि आप किसी का भला कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही किसी का भला कीजिए, आप शरीर से, श्रम से भी किसी का भला कर सकते हैं, दिमाग से भी किसी को अच्छी सलाह दे सकते हैं। इसलिए आप इनकी सपोर्ट कीजिए। आप इनके सपोर्ट करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कोई आपका सगा ही हो तभी सपोर्ट करें, सगा भी आपके पास पैसे हैं तभी आपके पास आएगा, लेकिन ये जो हैं जो आपकी सगी भी नहीं है, अगर आप इनके सपोर्ट करेंगे तो आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। और अगर आपका भला होगा तो समझिए सबका, आपके परिवार का भी भला होगा। एक अच्छा काम करेंगे अगर आप तो आपको 10 फायदे मिलेंगे, आप देखिएगा। क्योंकि हर जगह भली से बहुत बेईमानी है, लेकिन भगवान हर जगह है। चोरी चमारी घटियाई पटियाई जो भी करता है उसको यहीं झेलना पड़ता है। इसलिए अच्छे काम कीजिए और अच्छे कर्म का फ़ायदा आपको यहीं पे होगा। और भगवान जब देता है भाई छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है ना छप्पड़ फाड़ के लेता है फिर रोने के लिए आंसू भी नहीं रहता है। इसलिए और मैं अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ विजय पांडे। एक्चुअली आई हैव कम्प्लीटेड बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, बट नाउ डेज आई एम वर्किंग इन बिजनेस बिकॉज यू नो बिजनेस जो होती है ना आपकी पीढ़ी को बदलती है। इसलिए मैडम को मैं सपोर्ट करता हूँ। ये बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, बिजनेस अगर आप करेंगे तो बिजनेस करने में जानते हैं क्या होता है, आपकी जो आने वाली पुष्ट पीढ़ी है वो बदल जाएगी। ठीक है, आप जो बेस्ट कर सकते हैं, हर चीज़ में बिजनेस है। आप अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा रहे हैं वहाँ भी बिजनेस है, क्योंकि वहाँ पे हाउ टू डील पीपल्स, आप कहीं भी रहेंगे लोगों को डील ही करना होगा। बट आप हमेशा अपने बच्चों के बारे में जो सोचते हैं, मेरा बच्चा ये बने वो बने, ज़रूर सोचिए, IAS बने, PCS बने। लेकिन अगर वो नहीं भी बन रहा है तो नो का ऑप्शन लेके चलिए कि नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हम उसको भगाएंगे या उसको कहेंगे अरे यार तुम किसी काम लायक नहीं। हर बच्चा यूनिक होता है, उसके अंदर गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है। गार्जियन ही उसको नहीं पहचानते, उसको पहचानना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि मेरा बच्चा सबसे बेस्ट किस चीज़ में है। कोई भी काम बेकार नहीं होता, लोग बेकार होते हैं, गंदे लोग होते हैं जो अपनी बातों को ही सोचते हैं हम अच्छे हैं। यही बात सही। अब वो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते ये क्या सोचता है। कोई काम गंदा नहीं होता, लोगों का विचार और आत्मा गंदा होती है, इसलिए वो गंदगी अपनी जेनेटिक्स अपने बच्चों तक ले जाते हैं। अपना व्यवहार गंदा होता है, अपना व्यवहार गंदा रखते हैं, अपना रिलेशन खराब करते हैं अपने बच्चों से, सिर्फ पैसे के बारे में सोच के। अरे आपका बच्चा है ना, देखो किस चीज़ क्वालिटी का है, पैदा होते तो वो तो समझ नहीं जाएगा हम क्या हैं। वो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के लिए सोचिए कि मेरा बच्चा किस में सबसे बेस्ट है। बिजनेस अगर आप करेंगे, जितने बड़े बड़े बिजनेस मैंने देख लीजिए, क्या वो अपने दम पे है? नहीं, उनके दादा परदादा ने किया है और आज उसी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी आज आप छोटा सा बिजनेस चालू करेंगे ना, आने वाले 10 साल में ये 6 लेन 4 लेन हो जाएगा। और ये आपको उतना देगा ना जितना आपने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आपको ईमानदारी रखनी है। पिक्चर नहीं है कि 6 महीने बाद आपको मिलियनियर बिलियनियर बना देंगे। ये रियल लाइफ है। करिए तो मज़ा तो लीजिए, काम वो कीजिए जो आपको पसंद हो, पैशन को प्रोफेशन बनाइए। किसी के कहने को, किसी को खुश करने के लिए मत कीजिए कि वो हमको कहेगा आप अच्छे हैं।
अपना खुश और दुख होने की चाबी आप अपने अंदर खुद रखिए। आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं किसी भी काम को हाँ, लेकर? आप इंटरेस्टेड है कि नहीं, आप अपने काम को लेके आप खुश रहिए। दुख होइए तो पर्सनली दुख होइए, किसी के कहने से नहीं कि आप अच्छे हैं तो खुश हो जाइए, कोई कहा आप दुखी हैं तो दुखी हो जाइए। हमको भी भैया बता तो रहे हैं, हम 5,000 के लिए लोगों से बोल रहे थे, अपनों से बोल मेहनत रहे थे कि करो। मुझे काम दिलवाइए, लेकिन कोई नहीं। लेकिन हम खुद काम आगे काम बढ़े। काम दिलवाने के लिए मत, काम करने के लिए मत, अपना ऐसा कीजिए आप खुद काम दे सके लोगों को। सही कोई बात। काम छोटा थोड़ी होता है, आप इतना से करेंगे, आप कहीं भी ऊपर जब चढ़ेंगे अगर गिरेंगे तो आप फिर खड़े हो जाएंगे। अगर आपने नीचे से कहीं कोई काम कीजिए, मजदूर बन के कीजिए, आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, इंसान को पैसे की ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत होती है। जब वो अनुभव मिल जाता है और जब वो बड़ा हो जाएगा ना, कहीं गिरेगा भी, ड्रॉप डाउन टू अर्थ होगा ना, फिर वो स्टैंड अप कर जाएगा और खड़ा हो जाएगा और उसको पता है कि रास्ते पर कैसे आगे बढ़ना है। किसी को अचानक ला के उस पर बैठा दीजिए सबसे ऊपर जगह पर, तो वो गिरेगा तो उठ ही नहीं पाएगा। इनकी वाइफ टीचर हैं, है ना? माई वाइफ शी इज नाउडेज शी इज ए टीचर इन राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज खलीलाबाद। So I am very grateful to each and every person. Please educate our children. Not for only service. You can educate in each and every field. इनके पास इनका दिमाग होगा, अगर पढ़े लिखे हैं तो ये हर काम बहुत अच्छे से करेंगे। सही बात है। बिजनेस ये तो बात हो सही है। या पढ़ाई हो, अगर पढ़े नहीं हैं तो ये कुछ भी करेंगे तो वो अगर चीज़ हम नहीं शिक्षित हैं रहेगी। तो किसी भी फील्ड में हम पढ़े सक्सेस रहेंगे होंगे। तो सिर्फ सोचेंगे कि हाउ टू अर्न मनी, हमको पैसे कैसे कमाना है। लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं है तो इनको सिर्फ पैसे से मोटिव होगा। लेकिन अगर पढ़े लिखे हैं तो इनको क्वालिटी और हाउ टू सेल, लोगों को रिस्पेक्ट करना और ग्राहक, सब सारी चीज़ की समझ होगी। और जब वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा उसको कोई गिरा नहीं सकता। ये मेरी सगी बहन तो नहीं है, बट मैं यही जरूर कहूँगा दोस्त, यार इधर उधर की चीज़ें देखने से कितनी डाटा कंज्यूम करते हो। एक बार अगर इनको लाइक सब्सक्राइब कर दोगे ना, किसी की ज़िंदगी बन जा रही है, तो उसमें कोई आपका जाने वाला नहीं, जेब से कुछ नहीं। हर कोई मोबाइल डाटा अपना रिचार्ज करके रखा रहता है, बस बेफालतू में ऐसे ही करते रहते हो। उसको यूज बहुत कीजिए अच्छे widely जगह यूज़ पे। नहीं करते, अच्छी जगह यूज़ करो। अच्छी जगह यूज़ करोगे ना, भगवान भाई वापस भी मिलता है। भगवान पे यकीन करते हैं, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। भगवान आपके अंदर ही है, आप अपने अंदर झांक के देखिए। आज नहीं तो कल आपको ज्ञान होगा कि हाँ भगवान है। ठीक है, आदमी से कुछ नहीं होता भाई, भगवान ही है, उनकी ही चीज़ें हैं, उनकी ही चीज़ों को आप सही जगह यूज़ कीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी ना। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्त। और राधे सुनो, राधे, जय श्री कृष्ण। कोई ज़रूरत पड़ेगी, ये गरीबों की दुकान है, गरीबों की रिस्पेक्ट करते हैं हम। धन वाला कोई हो, आप कोई लोग किसी से भी डरते नहीं है। माय नेम इज विजय पांडे, हु नेवर डिफीट, कभी किसी से हारा नहीं। माय नेम इज रंजना। हम समझ ही नहीं पाते हैं रंजना दुबे बोल रहे हैं कि रंजना ओझा बोल रहे हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए रंजना की दुनिया ही है माय नेम इज। तो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।